मोहन चाचा, जिनकी कोई संतान नहीं होती ना ही कोई परिवार, गांव से शहर आकर वो अपनी एक चाय की दुकान चलाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। एक दिन मोहन चाचा रोजाना की तरह अपनी चाय की दुकान खोलते हैं। उनकी चाय की दुकान पर लोगों का आना जाना और चाय पीना लगा रहता है। अचानक मौसम में बिजली कड़कने लगती है और देखते ही देखते खुशनुमा मौसम बरसात के मौसम में बदल जाता है। धीरे धीरे बारिश शुरू हो जाती है और देखते ही देखते बारिश बड़ी तेजी से होने लगती है और सड़क पर पानी जमा हो जाता है, मानो वहाँ तालाब बन गया हो। अचानक एक गरीब असहाय दिखने वाली लड़की, जिसके कपड़े बहुत मैले कई जगह से फटे होते हैं, जिसकी उम्र 10 साल होती है, उसके पैरों में ना तो चप्पल होती है और ना ही उसके पास कोई चुन्नी। गठरी सी बनी हुई वो बारिश से बचने के लिए मोहन चाचा की चाय की दुकान के कोने में आकर खड़ी हो जाती है। उसके कपड़े गीले हो चुके होते हैं और वो ठंड से ठिठुरती हुई सहमी सी लोगों को चाय पीते हुए एक टक देखती रहती है। उसके एक हाथ में भीख मांगने वाला कटोरा होता है, जिसमें 4-6 सिक्के होते हैं। उन सिक्कों को कटोरे में से निकालकर वो अपनी मुट्ठी में दबा लेती है ताकि कोई उससे वो सिक्के छीन ना सके। ठंड से बचने के लिए वो कुछ देर बाद मोहन चाचा की अंगीठी के पास आ जाती है और तापने लगती है। कुछ देर बाद वो वहाँ चाय पीने वालों से अपने मुंह की ओर खाने का इशारा करते हुए पैसे मांगने लगती है। चाय पीने वालों में से कुछ लोग तो उसे हट हट पगली, दूर हट कहने लगते, तो कोई उसे भिखमंगी कहने लगता। कई लोग तो उसे मारने तक उठ जाते। ये सब मोहन चाचा देख रहे होते हैं। उन्हें ये बहुत बुरा लगता है। वे लोगों से कहते हैं, रहने दो भाई, बेचारी कौन है, कहाँ से आई है, इसका घर कहाँ है? पगली है, दिखता नहीं क्या मोहन भैया तुम्हें? हैं? फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े पहने ये तुम्हें कहीं की राजकुमारी लगती है क्या? लगता है ये कपड़े बरसों से धुले नहीं है। हाँ भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो, पर पहले तो मैंने इस पगली को यहाँ नहीं देखा। हाँ, मैंने भी इस पगली को पहले नहीं देखा है। ए पगली, बता कहाँ से आई है तू? बता नहीं तो। छोड़ो भाई, उसे अपने हाल पर छोड़ो। चलो हम लोग चाय पिए और चलें। पता नहीं माँ बाप भी बस पैदा करके छोड़ देते हैं। अरे पालना बस का नहीं होता तो पैदा ही क्यों करते हैं? अरे ये कहीं और से आई है पगली है, जरा अपना सामान बचा कर रखना, नहीं तो कुछ चोरी करके ना भाग जाए। हाँ, मुझे तो पागल के साथ साथ चोरनी जैसी दिखती है। देखो शक्ल देखो इसकी। भाइयों छोड़ो उसको, लो ये लो गर्मा गर्म चाय, चाय का मजा लो और उसे उसके हाल पर छोड़ दो। जब चाय पीकर लोग चले जाते हैं तो मोहन चाचा उस गरीब लड़की के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटी डरो नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? मैं किरण हूँ चाचा। लो चाय लो, लो पहले चाय पी लो बेटी। अच्छा बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ की रहने वाली हो? मैं चाचा शहर के कोने में जो झोपड़पट्टी है ना, उसमें रहती हूँ। अच्छा अच्छा, और बेटी तुम्हारे माता पिता कौन है? माँ नहीं है, बस बाबा हैं। बेटी क्या भूख लगी है तुम्हें? हाँ लेकिन बेटी तुम भीख क्यों मांगती हो? इतना कहने पर वो लड़की वहां से भाग जाती है। उस रात मोहन चाचा को ठीक से नींद नहीं आती और वो उस लड़की के बारे में सोचते हैं। मन ही मन कहते हैं, पता नहीं बेचारी पर क्या बीती होगी, इतनी सी उम्र में भीख मांग रही है। कल इसके बारे में और मालूम करूंगा, मौका मिला तो उसके बाबा से इस बारे में बात करूंगा। फिर अगली सुबह मोहन चाचा अपनी दुकान खोलते हैं, लेकिन आज वो गरीब लड़की वहां नहीं आई होती है। मोहन चाचा मन ही मन सोचते हैं, हे भगवान, क्या हुआ होगा उसके साथ? आज वो क्यों नहीं आई? क्या कोई अनहोनी हो गई, या वो लड़की झूठ बोल रही थी क्या? कहीं वो किसी अपराधी गैंग के हत्थे तो नहीं चढ़ गई? ये सब बातें उनके दिमाग में चल रही होती हैं। शाम हो